हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम फ्यूचर इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इवेंट्स क्या होते हैं ये हर किसी को पता है कि फ्यूचर इवेंट मतलब जो फ्यूचर की बात बता रहे हो, लेकिन आज हम उस फ्यूचर इवेंट्स में पढ़ेंगे कब, कहां और कैसे उसका यूज करते हैं और किन किन हमारे टेंसों के साथ में यूज होता है और किन किन स्टेट्स के साथ में उसका यूज होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्यूचर इवेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर इवेंट हमारे क्या होते हैं? विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। अभी विलिंगनेस का मतलब क्या होता है आप सबको अगर पता भी नहीं है तो जब मैं बता देता हूं। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा होती है, मतलब आपकी क्या इच्छा है। ठीक है, जैसे मेरी इच्छा मैं पनीर खाऊंगा। ठीक है, तो ये इच्छा कब व्यक्त हो रही है? एक तरह से बता तो मैं अभी रहा हूं, लेकिन ये फ्यूचर की बात बता रही है। ठीक है, जैसे मैं किस चीज को दान करूंगा, जैसे मैं आपको अलग अलग सेंटेंस पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अलग इंग्लिश में अलग अलग आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो ये मेरी इच्छा है, लेकिन वो अभिव्यक्त कर रहा हूं, लेकिन है कब का काम? वो फ्यूचर का काम है। तो इच्छा है, विलिंगनेस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ये होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ये मे बी वाला केस होता है। कौन सा केस होता है? ये हमारा मे बी वाला केस होता है। मे बी का मतलब क्या होता है कि ये फ्यूचर में काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि भैया जो काम करना है वो अभी करिए, क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए। ठीक है, मतलब भविष्य में क्या हो जाए। वही चीज ये है प्रोबेबिलिटी, मतलब फ्यूचर में वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं पनीर खाऊंगा, ठीक है, तो क्या पता हो क्या पता ना हो। ठीक है, ये तो मेरी इच्छा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है? ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वही प्रोबेबिलिटी। तो विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी हम क्या दिखाते हैं? फ्यूचर इवेंट से दिखाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई शैल हेल्प दिस मैन। ठीक है, क्या बोला? आई शैल हेल्प दिस मैन। ठीक है, आई शैल हेल्प दिस मैन का मतलब क्या? आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी क्या? सॉरी, हेल्प होगी हमारी मेन वर्ब, ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प क्या है? हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, आपको बताइए सेल जो है हमारे मोडाल है। क्या है? सेल हमारा मोडाल है और ये फ्यूचर में आता है। सेल और विल जो होते हैं हमारे फ्यूचर में आते हैं और ये मोडाल है। ठीक है, अब ये मोडाल क्या है? इस मोडाल के साथ में जो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। हमने पहले ही बता रखा है, जब भी मोडाल आएंगे, क्या बोला हमने? जब भी मोडाल आएंगे तो उसके साथ में क्या आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी मोडाल के साथ में। ठीक है, तो हमने बोला सेल के साथ में हमारा बेस फॉर्म आएगी और आई शैल हेल्प व्हाट या whom, वो बोल रहा है दिस मैन। किसकी मदद करूंगा? होम का रिप्लाई क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमने पहले बता रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस मैन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बताना चाह रहा है? वो उसकी इच्छा है। क्या बोल रहा है? मैं इस आदमी की मदद करूंगा। ठीक है, वो इच्छा भी और प्रोबेबिलिटी भी। क्या पता उस आदमी की ना मदद कर पाए, वो वहां होना फिर बाद में। ठीक है, तो इच्छा भी है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी। ऐसे दे विल गेट हेल्प। क्या बोला? दे विल गेट हेल्प या गेट लेट। ठीक है, वो उसकी मदद करेंगे या वो लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला दे विल गेट लेट, मतलब क्या है? वो उसकी इच्छा है या प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का काम कर रहा है कि वो बता रहा है कि भैया अगर जल्दी काम नहीं करोगे तो आप लेट हो जाओगे। ठीक है, या जल्दी नहीं आओगे तो आप लेट हो जाओगे, या अगर जल्दी नहीं मतलब तैयार नहीं होगे तो तब भी आप लेट हो जाओगे। तो क्या बता रहा है? फ्यूचर बता रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो लेट हो जाएगा, वो बस प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि ये चीज फ्यूचर में हो सकती है। बात समझ में आई नहीं? तो ये क्या दिखाता है? विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी दिखाता है। दूसरा क्या दिखाता है? अभी इन्फ्लुएंस और इंपेंडिंग इवेंट दिखाता है। अभी हमारे लिए कुछ नया है ना। तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। क्या होता है ये? निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने का मतलब क्या होता है कि भैया आप किसी भी चीज को देखते हो और अपने मन में कोई तार्किक सवाल देखते हो और उसका एकदम से निष्कर्ष निकालते हो। ठीक है, आप कोई घटना होते हुए देखते हो तो अपने आप ही आपके दिमाग जो होता है कैलकुलेट करने लग जाता है चीजों को, है ना, क्योंकि हमारा दिमाग बना इस चीज के काम के लिए कि हमें कोई चीज देखो उसका निष्कर्ष निकालने लग जाता है, क्योंकि वो पजल में काम नहीं समझता, वो एकदम से देखने लगता है हाँ क्या 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 चीज चल रही है। कई आपने डिजाइन भी देखे होंगे कि भैया डिजाइन आपको कई लोग दिखाते हैं जो भ्रम पैदा करने वाले डिजाइन होते हैं। क्या करता है कि वो एक फिगर दिखा रहे होते हैं, ठीक है, और वो थोड़ी देर तक आप देखते हो, आप कहीं और देखते हो तो चीजें आपकी घूमने लग जाती है। तो क्या होता है? क्योंकि आपका दिमाग ना उसमें कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाता है। ठीक है, तो वही चीज ये निष्कर्ष निकालने वाला काम है। ठीक है, निष्कर्ष निकालना मतलब कि भैया आप किसी चीज को देखते हो और एकदम से उसका रिजल्ट सोचने लग जाते हो क्या होगा। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होता है। इंपेंडिंग इवेंट का मतलब क्या होता है? जो होने वाला हो, या जो होने वाला हो मतलब तुरंत कुछ काम होने वाला हो। मान लीजिए कोई आदमी बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे होते हैं? ये तेज गाड़ी चल रहा है, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, क्या बोलते हो? ये आदमी बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, या मान लीजिए कि भैया किसी आदमी को बहुत तेज भूख लगी हो, ठीक है, तो भैया वो सारे दोस्तों के साथ गया हो, किसमें? होटल में गया सारे दोस्तों के साथ में। अब उसे लग रही है बहुत तेज भूख, ठीक है, उसकी भूख देख के मतलब आपके उसके चेहरा देखते ही समझ आ रहे हो जैसे खाना आएगा तो वो क्या बोलते हैं? उस पर टूट पड़ेगा। तो वो क्या है? इंपेंडिंग इवेंट है। क्या बोला? कि जो होने वाला हो। क्या होएगा? जो होने वाला हो, होने वाला हो। ठीक है, दोनों होने वाला और निष्कर्ष निकालने वाला एक ही जैसा है। आपको किसी चीज को देखा और निष्कर्ष निकालने लग गए। और इंपेंडिंग इवेंट का मतलब होता है जो तुरंत होने वाला हो। क्या होता है? तुरंत होने वाला हो। ठीक है, उस काम के बाद तुरंत वो काम होने वाला है। बात समझ में नहीं? अब एक एग्जांपल से देखते हैं क्या क्या हमने ऊपर पढ़ाया। देखिए, द मैन इज गोइंग टू जंप इनटू द पूल। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बता देता हूं। द मैन क्या हमारा? द मैन सब्जेक्ट है। इज गोइंग क्या होगा? ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इज गोइंग क्या होगा? ये होगा हमारा मेन वर्ब। ठीक है, अब ये टू जंप क्या है? अब आप इसे प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट मत बोल देना, ये प्रेपोजिशन
वर्ब प्रेपोजिशन वर्ब नहीं, ये टू जंप क्या है हमारा, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, क्या है ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, क्या बोला हमने, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, ठीक है। अभी इन्फिनेटिव क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू जंप, टू प्ले, ठीक है, ऐसे अगर हमारी वर्ब आ जाए तो इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, मतलब टू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, बेस फॉर्म आ रही है, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब जो नई नई होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये काम फ्यूचर में होने वाला होता है, ये काम फ्यूचर में होने वाला होता है जल्द, ये मैंने वर्ड लिखा है जल्द का ध्यान रखना, जल्द ही ये काम फ्यूचर में होने वाला है, इसका मतलब ये होता है। जैसे क्या बोल रहा है, अब हमने इन्फिनेटिव पढ़ लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। इनटू क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और द पुल क्या हो गया, ये हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसे तोड़ तोड़ के बढ़ते हैं, क्या क्या है मतलब इसका। द मैन इज गोइंग, ठीक है, आदमी क्या करने वाला है, जाने वाला है, कहां जाने वाला है, टू जंप, क्या करने वाला है, टू जंप, ठीक है। अभी जंप कौन कर रहा है, हमने बोला था कि अगर ये जो इन्फिनेटिव होता है इससे पहले हमारा क्या होता है, मेन वर्ब नहीं हो, ठीक है, इसे छोड़ दे चलिए अभी आप, अभी मैंने क्योंकि इन्फिनेटिव के बारे में नहीं पढ़ाया, ठीक है, बस ये देखना कि ये काम जो है, ये काम जो है फिर इसके बाद में होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, द मैन इज गोइंग टू जंप, आदमी क्या है सॉरी, आदमी क्या है, जंप करने वाला है, कब करने वाला है, फ्यूचर में करने वाला, मतलब जाने वाला है, क्या बोला हमने, इंपेंडिंग इवेंट या इन्फ्रेंस, मतलब तुरंत वो काम होने वाला है, ठीक है। टू जंप इनटू द पूल, कहां पे, पूल में, ठीक है। मान लीजिए आप रोड पे खड़े हो, ठीक है, आपने देखा रोड पे खड़े हो, क्या मतलब पूल पार्टी पे खड़े हो, ठीक है, एक आदमी अपना पूल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने देखा कि भैया आदमी पुल पे जंप करने वाला है, क्या उसकी स्थिति हाव भाव देख के लगा कि भैया उसने फोन अपना साइड में रख दिया है, ठीक है, और अपने क्या बोलते हैं, मतलब वो स्विमिंग सूट में आ गया, ठीक है। तो मतलब आप क्या निष्कर्ष लाओगे, निकालोगे कि द मैन इज गोइंग टू जंप इनटू द पूल, आदमी जो है पूल में जंप करने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहां से कि भैया आप फ्यूचर बता रहे हो, क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हो कि ये काम होने वाला है, लेकिन आप दिखा किससे रहे हो, कंटिन्यूस से दिखा रहे हो, किससे दिखा रहे हो, ये आप कंटिन्यूस और इज गोइंग, ठीक है, आर गोइंग, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। ये जब काम ऐसे हो रहे होते हैं और किसमें, इन्फिनेटिव के साथ में चल रहा होगा, तो मतलब ये काम कहां होने वाला है, ये फ्यूचर में होने वाला है, बात समझ में आई नहीं, ठीक है। अब नीचे वाले सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज गोइंग टू रेन, देखिए ये हमारा क्या चल रहा है, हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअसली चल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इज और गोइंग मतलब क्या हुआ, बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई, और उसके बाद में क्या दिखा रहा है, ये भी देखो क्या है, ये हमारा टू रेन मतलब बारिश होने वाली है, क्या बोल रहा है सेंटेंस का मतलब, इट इज गोइंग टू रेन मतलब बारिश होने वाली है। आपको कैसे पता बारिश होने वाली है, वो भगवान तो नहीं है, ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम, वो क्या बोलते हैं बारिश होने वाली है, वो क्या है, वो ऊपर देखेगा, अपने बादलों को देख रहा है, ठीक है, और देख रहा है बादल बहुत काले हो रहे हैं, ठीक है, मतलब या फिर आवाज कर रहे हैं, गड़गड़ाहट कर रहे हैं, ठीक है, उससे मतलब उस सब चीज को एनालाइज करके उसके दिमाग ने क्या बताया कि बारिश होने वाली है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वो निष्कर्ष निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है, क्या बोला, इट इज गोइंग टू रेन, क्या हो रहा है, बारिश होने वाली है, मतलब अभी नहीं हो रही है, कुछ देर में होने वाली है। वो कैसे निकाला उसने निष्कर्ष, कि उसने सारी चीजें पहले कंपेयर करी और फिर एनालाइज कर ली, वहां पे इन्फ्रेंस इंपेंडिंग इवेंट वही कहलाते हैं हम, ठीक है। तो हमने बोला इट इज गोइंग टू रेन मतलब ये काम हमारा क्या होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, तो ये बता दिया हमने, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने किससे दिखाया, फ्यूचर के साथ में हमने क्या ला दी, इन्फिनेटिव लगा दी, ठीक है। अगला देखते हैं हम तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है शेड्यूल टाइम टेबल। क्या लिखा हमने, शेड्यूल टाइम टेबल। अब शेड्यूल टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। अब देखिए एक मिनट, क्या बोला मैंने, शेड्यूल टाइम टेबल। शेड्यूल टाइम का मतलब क्या होता है, अभी जो शेड्यूल टाइम भी होता है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या बोला मैंने, शेड्यूल टाइम दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कैसे, जैसे मैंने बोला कल आपकी क्लास 5 बजे होगी, क्या बोला, कल आपकी क्लास 5 बजे होगी, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आज डिसाइड करा है कि कल आपकी क्लास 5 बजे, ऐसा थोड़ी परसों बोल दिया मैंने कि आपकी क्लास 5 बजे होगी या हर रोज आपकी क्लास 5 बजे होगी, नहीं, क्या बोला मैंने, कल आपकी क्लास 5 बजे होगी, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, आपकी हर रोज क्लास 5 बजे होगी, क्या बोला मैंने, आपकी हर रोज क्लास 5 बजे, दोनों में अंतर है, कल आपकी क्लास 5 बजे होगी, केवल कल ही आपकी क्लास 5 बजे होगी। दूसरा क्या है, आपकी क्लास हर रोज 5 बजे होगी, तो दोनों में अंतर आया। तो हमने क्या बोला कि शेड्यूल टाइम टेबल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फ्रीक्वेंट वाला, कौन सा बोला, एक तो होता है हमारा फ्रीक्वेंट वाला, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा वन टाइम एक्शन, क्या होता है ये हमारा वन टाइम एक्शन। ये बात समझ में आई नहीं, मैंने बोला अब जैसे फ्रीक्वेंट एक्शन में कौन सा लूंगा कि आपकी क्लास हर रोज 5 बजे होगी या कल आपकी क्लास 5 बजे होगी, हम बोलेंगे फ्रीक्वेंट एक्शन में लेंगे हर रोज वाला, क्या बोलेंगे, हर रोज वाला। वैसे भी आप फ्रीक्वेंट में समझते ही हो, हर रोज क्लास आपकी 5 बजे होगी, ठीक है। दूसरा क्या हमारा वन टाइम एक्शन, क्या बोला मैंने, दूसरा क्या हमारा वन टाइम एक्शन। वन टाइम एक्शन का मतलब क्या होता है सॉरी,
वन टाइम एक्शन का मतलब क्या होता है कि ये काम जो है आने वाले फ्यूचर में सिर्फ एक बार होगी। जैसे मैंने कहा कल आपकी क्लास 5 बजे होगी, तो वो आने वाले जो फ्यूचर में केवल एक टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हमने बोला ओनली वन टाइम, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, वन टाइम एक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, शेड्यूल टाइम जो फ्यूचर का टाइम होता है उसे भी हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, किससे, फ्यूचर से दिखाते हैं। अब वो किस किस स्टेट में किस किस सेंटेंस में दिखाएंगे वो देखते हैं हम, ठीक है। हमने क्या बोला, या तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5 PM। देखो क्या बोला, द ट्रेन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, लीव्स क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब हो गया, ठीक है। द ट्रेन लीव्स व्हाट, ठीक है, ट्रेन किसे लीव करती है, स्टेशन को छोड़ती है, ठीक है। लीव्स का मतलब प्रस्थान करना, प्रस्थान करती है द स्टेशन, ठीक है, एट 5 PM, कितने बजे करती है, 5 बजे करती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ट्रेन जो है स्टेशन पे 5 बजे छोड़ती है, स्टेशन को 5 बजे छोड़ती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक तरह से इवेंट बता रहा है ना, क्या बता रहा है, शेड्यूल टाइम इवेंट में क्या बता रहा है, ये वन टाइम एक्शन बता रहा है, फ्रीक्वेंट एक्शन बता रहा है। ये बताओ, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5 PM, मतलब ट्रेन 5 बजे जो है स्टेशन को छोड़ती है। अब ये क्या है, ये डेली का काम है कि डेली ट्रेन जो है 5 बजे स्टेशन को छोड़ती है। हर रोज ट्रेन क्या है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, नॉर्मली जैसे पूछते हैं लोग ट्रेन की टाइमिंग क्या है, तो कहते हैं 5 बजे ट्रेन की टाइमिंग है, मतलब हर रोज ट्रेन 5 बजे उसी टाइम से निकलती है। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, अगर ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, क्या है, फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो हम इसे किससे दिखा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे दिखाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। और यहां पे एक वर्ड लिख लेना, ओनली। क्या लिखा हमने, ओनली, ठीक है। जब शेड्यूल टाइम टेबल में क्या होता है, दो तरह के हमने बताया, फ्रीक्वेंट और वन टाइम एक्शन, ठीक है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है वो जो काम जो होता है हमारा रेगुलर हो रहा होता है, ठीक है। अगर वो रेगुलर काम हो रहा हो तो केवल हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। और वन टाइम एक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया कि आप वो काम जो है हर रोज हो सकता है, ठीक है। मतलब सॉरी, वन टाइम एक्शन का मतलब क्या होता है कि सॉरी, वन टाइम एक्शन का मतलब क्या होता है कि वो काम फ्यूचर में केवल एक बार होगा। जैसे मैंने बोला था कि कल आपकी क्लास 5 बजे चलेगी, ठीक है, या फिर कल हम सेम इसी टाइम इस मीटिंग इस जगह पे मिलेंगे, ठीक है, या फिर कल हम गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। कल चलाएंगे, हर रोज नहीं चल रहे, कल चलाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, वन टाइम एक्शन का एक डिसाइड करा। शेड्यूल टाइम टेबल तो है, ऐसा मत सोचना कि ये शेड्यूल टाइम टेबल नहीं है भैया। अगर मैं बोलूं कल यहाँ पे 5 बजे मिलेंगे, तो ये भी तो शेड्यूल टाइम टेबल है, एक टाइम टेबल उसने फिक्स करा है ना, ठीक है। लेकिन ये फ्रीक्वेंट टाइम टेबल का मतलब क्या होगा कि हर रोज हम इस टाइम यहां सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंट टाइम टेबल हो गया, ठीक है। तो दोनों में अंतर आ रहा है। अब ये जो वन टाइम एक्शन है इसमें कौन सा स्टेट लगती है या कौन सा टेंस लगता है, ठीक है। तो हमने बोला इसमें हमारा कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है, कौन सा लग सकता है, कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है, और इंडेफिनिट भी लग सकता है। कौन सा लग सकता है, इंडेफिनिट भी लग सकता है और कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है। हम दोनों से इसे दिखा सकते हैं, किसे, फ्यूचर को, ठीक है। हमने क्या बोला, वन टाइम एक्शन में हम कॉन्टिन्यूस भी दिखाएं या इंडेफिनिट भी दिखाएं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों हमारे लग सकते हैं। किसमें, हमारे जब वन टाइम एक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंट में क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंट में केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। अब हम इन एग्जांपलों से देख लेते हैं, एक बार बात समझ लीजिए। क्या बोल रहा है, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5 PM, ठीक है। इसे तो हटा भी दीजिए। ये क्या समझ में आ रहा है कि भैया एट प्रेपोजिशन इसका मतलब समझ में आया कि 5 बजे ट्रेन जो है स्टेशन को छोड़ देती है, ठीक है, या छोड़ देगी, ठीक है। ये बता रहा है, मतलब शेड्यूल टाइम टेबल बता रहा है। तो हमने यहां पे कौन सा लगाया है, ये कौन सी है, वर्ब की बेस फॉर्म है, नहीं, वर्ब के साथ में एसईआईएस आ रहा है। क्या आ रहा है, एसईआईएस आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेन है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में एसईआईएस ला के हम वर्ब को क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा रहा है ना। तो क्या सॉरी, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5 PM, तो ट्रेन जो होती है हमें 5 बजे स्टेशन में छोड़ देती है, ठीक है। मतलब हमें नहीं, सॉरी, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5 PM, तो ट्रेन जो होती है 5 बजे प्रस्थान कर देगी या कर देती है, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे वाला क्या है, वी मीट अगेन हेयर नेक्स्ट संडे, ठीक है। अब बताओ ये किसकी टाइम बता रहा है, वो बता रहा है अगले हफ्ते। क्या बोला, अगले हफ्ते, नेक्स्ट संडे बता रहा है। तो क्या बोला, वी मीट अगेन, हम दोबारा यहां मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, यहां मिलेंगे नेक्स्ट संडे, अगले संडे हम यहां पर दोबारा मिलेंगे। नीचे वाला सेंटेंस और देखना, ठीक है। वी आर मीटिंग अगेन, ठीक है। क्या बोल रहा है, वी आर मीटिंग अगेन, ठीक है, हम मिलेंगे। ये भी मिलेंगे बोल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस और इंडेफिनिट दोनों बताए मैंने, कंटिन्यूस और इंडेफिनिट। ये क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, मतलब एक तरह से वर्ब की फॉर्म लग रही है, इसके साथ में कोई आईएनजी लग रहा है, एसईएस भी लगता है तब भी चल जाता है, लेकिन वीएस ले एसईएस ने लग रहा है ठीक है। तो क्या दिखा रहा है ये, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये दोनों क्या दिखाते हैं, ये दोनों दिखाते हैं हमारा वन टाइम एक्शन। कौन सा, वन टाइम एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम बात वही हो रही है, नेक्स्ट संडे, ठीक है। दोनों में ये बोल रहा है वी मीट अगेन हियर नेक्स्ट संडे, नीचे वाले में क्या बोल रहा है, वी आर मीटिंग अगेन हियर नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसे हम और में ला सकते हैं। किसमें ला सकते हैं, और में, मतलब दोनों का मतलब क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। मतलब है क्या इसका, वी मीट अगेन हियर नेक्स्ट संडे, कि हम दोनों दोस्त मिले हैं और हम बात कर रहे हैं कि भैया जब हमारी बातचीत सब हो गई तो लास्ट में हमने क्या बोला, भैया कल इस टाइम मिलेंगे, ठीक है, कल संडे को मिलेंगे, या फिर अगली बार हम संडे को यहां मिलेंगे। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। तो क्या बोला, वी मीट अगेन हियर
नेक्स्ट संडे, हम अगले हफ्ते यहां पर मिलेंगे। ठीक है, क्या हो रहा, हम अगले हफ्ते यहां पर अगले संडे मिलेंगे। ठीक है, नीचे वाले में क्या हो रहा है, वी आर मीटिंग अगेन हियर नेक्स्ट संडे, हम अगले संडे को यहां पर मिलेंगे। दोनों का मतलब सेम है क्या, तो किससे बताया हमने, वो वन टाइम एक्शन को कंटिन्यूअस दिखा लो, इंडेफिनिट दिखा लो, दोनों का मतलब क्या होगा, वन टाइम एक्शन होगा। लेकिन अगर हम इसे बोले क्या ये हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन को हम कंटिन्यूअस में दिखा सकते हैं, हमने बोला नहीं, इसको नहीं दिखा सकते, इसको हम इंडेफिनिट में रहने देंगे। इन दोनों को हम कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं, किन दोनों को, जो एक वन टाइम इवेंट, क्योंकि नेक्स्ट संडे का मतलब केवल एक बार हो रहा है, ये बार बार नहीं होगा। ठीक है, अगले बार जब मिलेंगे तो क्या पता मीटिंग मंडे की रख दें। ठीक है, तो ये दोनों क्या हमारे वन टाइम एक्शन है। ठीक है, कैसे हैं, वन टाइम एक्शन है। ये वन टाइम एक्शन पता किससे चले, इस वर्ड से, नेक्स्ट संडे से। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंट एक्शन किससे पता चले, ये 5 बजे से। ठीक है, जब भी तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि भैया जो हमारा टाइम के हिसाब से टेंस लगना है वो कौन सा लगना है, और स्टेट लगनी है वो कौन सी लगनी है। इस टेंस तो हमें पता चल रहा है प्रेजेंट का ही लग रहा है, लेकिन स्टेट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रही है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रही है। ठीक है, तो हमने डिसाइड करा क्या कि यदि हमारा टाइम जो है वो वन टाइम एक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, वो कंटीन्यूअस या इंडेफिनिट, आप दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, यदि वो हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन है कि हर रोज ये काम होता है या डेली ये काम होता है या कुछ टाइम के बाद में रेगुलर ये काम बना रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारा इंडेफिनिट में, ओनली इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये हमने यूज कर लिया। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपके बात समझ में आ जाएगी। यहां से पहला एग्जांपल देखिए, वी स्टार्ट अ न्यू बैच नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हमने बोला ये तो हमारा इंडेफिनिट से दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूअस दिखा रहा है। कैसे कंटिन्यूअस दिखा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की बात हो रखी है। क्या बोलना चाह रहा है, हम अगले महीने बैच को स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट नेक्स्ट, वो वी स्टार्ट्स अ न्यू बैच नेक्स्ट मंथ, हम अगले हफ्ते क्या करेंगे, बैच को स्टार्ट करेंगे। अब मुझे बताओ ये जो नेक्स्ट मंथ है ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या हमारा वन टाइम एक्शन है या फ्रीक्वेंट एक्शन है। हमने बोला नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या होता है, ये है वन टाइम एक्शन। कैसा ये हमारा वन टाइम एक्शन है। अब ये वन टाइम एक्शन का मतलब क्या हुआ, हमने बोला वन टाइम एक्शन को आप कंटीन्यूअस दिखा लो, इंडेफिनिट दिखा लो, दोनों बात सही है। ठीक है, ऐसा था ये वन टाइम एक्शन का मतलब कंटीन्यूअस दिखा लो, इंडेफिनिट मतलब दोनों सही है। हाँ बिल्कुल ऐसा था। ठीक है, तो क्या हुआ, वी स्टार्ट अ न्यू बैच नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है कि भैया स्टार्ट अ न्यू बैच सही है। हमने बोला हाँ ए तो सही है क्योंकि सेम है, ए तो है ना, यहाँ नो एरर लिखनी थी, ज्यादा सही होता। ठीक है, और क्या सही हो सकता है, हमने बोला ये डी भी सही हो सकता है। क्या हो सकता है, डी भी, क्योंकि ये जो आर स्टार्टिंग है ये कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस भी हमारा वन टाइम एक्शन को दिखा रही होती है, हमने यहाँ बता रखा था। ठीक है, अब हमारा क्या बी सही हो सकता है, हमने बोला वर्ब की जो हमारी मोडाल होती है उसके साथ में तो बेस फॉर्म आती लेंगे तो ईडी आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला, ये जो है ये है परफेक्ट, क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। और फ्यूचर हम किस किस से दिखा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से भी। अगर हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन हो तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और अगर हमारा वन टाइम एक्शन हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला सेंटेंस देखना, नीचे वाला क्या है, वी स्टार्ट अ न्यू बैच, वी स्टार्ट अ न्यू बैच एवरी मंथ। क्या बोल रहा है, वी स्टार्ट अ न्यू बैच एवरी मंथ। अब ये एवरी मंथ क्या है, ये वन टाइम एक्शन है, फ्रीक्वेंट एक्शन है। एवरी का मतलब क्या होता है, हर महीने हम क्या है बैच स्टार्ट करेंगे, क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर हर महीने बैच स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि भैया हम हर महीने बैच स्टार्ट करते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन है। इस महीने भी स्टार्ट हुआ, अगले महीने भी हुआ, उससे अगले महीने भी हुआ। बात समझ में आई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, वन टाइम एक्शन, ये बताओ एवरी मंथ। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन। कौन सा एक्शन है, ये हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन है। अब हम फ्रीक्वेंट एक्शन को किस में लेते हैं, हमने बोला फ्रीक्वेंट एक्शन को ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, वी स्टार्ट, इस वाले सेंटेंस देखना। ठीक है, इस वाले को हमने ब्लैंक कर रखा, वी स्टार्ट अ न्यू बैच एवरी मंथ। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, हमने बोला स्टार्ट ले सकते हैं, विल स्टार्टेड फिर से ऊपर वाला आ गया, नहीं ले सकते। हैव स्टार्टेड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो बात फ्यूचर की हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, वी स्टार्ट अ न्यू बैच एवरी मंथ। ठीक है, तो फ्यूचर की हो रही है, हर महीने ही हम बैच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आर स्टार्टिंग। क्या आर स्टार्टिंग आ सकता है, मैंने बोला बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों, इसमें आया था, इसमें क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे केवल फ्रीक्वेंट बैच, फ्रीक्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा एक्शन है, हमारा वन टाइम एक्शन। ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए केवल इंडेफिनिट आता है, तो हमने कंटिन्यूअस काट दिया। लेकिन जो वन टाइम एक्शन होता है, जो अगली बार एक ही बार के लिए होगा, मतलब हमने कोई आज डिसाइड करा है, वो अगली बार केवल एक ही बार के लिए करा है, हर रोज के लिए नहीं करा है। ठीक है, तो केवल एक बार के लिए डिसाइड होता है, तो उसे हम कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको आज प्रेजेंट मतलब फ्यूचर के इवेंट के डाउट थोड़े बहुत जो होंगे वो सोल्व हुए होंगे। ठीक है, और आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, एक बार हम उसको पूरा क्या बोलते हैं लास्ट में देखते हैं क्या क्या हमने करा। हमने बोला जो फ्यूचर इवेंट होते हैं उसको हम अलग अलग तरह से दिखा सकते हैं, और फ्यूचर भी अलग अलग चीज दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि जो फ्यूचर में होगा वही फ्यूचर होगा। ठीक है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, वो हमारी विलिंगनेस दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब फ्यूचर में कौन सा काम होने जा रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा काम हो सकता है। ठीक है, पक्का नहीं है, होने जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा उसकी क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इच्छा दिखाते हैं, कैसे क्या करना चाहिए, हमारी इच्छा है। ठीक है, दूसरा कहते हैं इंपेंडिंग इवेंट और इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। इंपेंडिंग का मतलब आप कोई काम देखा और एकदम से उसका काम होने वाला है, तो वो इंपेंडिंग इवेंट में आ जाएगा। ठीक है,
और इन्फ्रेंस का मतलब होता है आपने कोई काम देखा और उसका निष्कर्ष निकाला कि हाँ भाई ये कर रहा है तो ये होगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट में नहीं हो, सब फ्यूचर में होगा, लेकिन क्या निकाला आपने उसका निष्कर्ष निकाल दिया, ठीक है। और हमने क्या बोला, एक बोला हमने कि भैया हम जो एक्शन हो रहा होता है ना, जो हमारा टाइम टेबल जो डिसाइड होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाते हैं, लेकिन दिखाता वो फ्यूचर ही है। दिखाते हम किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन दिखाता वो क्या है, फ्यूचर ही है। जैसे हमने बोला कि जो हमारा शेड्यूल टाइम टेबल होता है, क्या होता है, जो शेड्यूल टाइम टेबल होता है उसे हम क्या दिखाते हैं, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन, दूसरा क्या होता है वन टाइम एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब क्या होता है, जो काम हर रोज हो सकता हो, क्या होता है, जो काम हर रोज हो सकता है। जैसे हम डेली वीडियो बनाते हैं तो हम डेली वीडियो बनाते हैं, ठीक है, डेली वीडियो बनाते हैं या डेली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट एक्शन है, मतलब हर रोज वो काम होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, ठीक है, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है, ठीक है। वन टाइम एक्शन का मतलब क्या होता है, जो काम केवल हम कल वीडियो बनाएंगे, अगर बोला कि हम केवल भी ना लगाएं, हम बोले कि हम कल अपनी वीडियो बनाएंगे, तो कल का मतलब है केवल कल बनाएंगे, अगली बार के लिए हम फिर सोचेंगे कल, ठीक है। तो वन टाइम एक्शन का मतलब क्या होता है, उसे आप कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट मिल सकते हो। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब जो डेली वो काम हो रहा हो, ठीक है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे, केवल ये वर्ड लिखा ओनली, ठीक है। यहां हमने ये एग्जांपल पढ़ लिए थे, ठीक है। आपको कुछ समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि कहां हमसे मिस्टेक हुई और कहां आपको नहीं समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। जहां नहीं समझ में आ रहा हम आपको समझाने की और कोशिश करेंगे, अपने चैनल को मतलब कहने का अपनी टीचिंग को और लर्निंग को और बेटर बनाएंगे केवल आपके लिए, और सुधार करेंगे ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू।